हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पेरेंट्स अबाउट दिस इज शुभी त्रुग्ना। आप में से कई स्टूडेंट्स का मेल आया मेरे पास और मैसेज भी आया कि मैं आपको बताऊं कि हिंदी में मेरे मार्क्स अच्छे कैसे आए। हालांकि मैं इसे अच्छा मार्क्स नहीं कहती। मेरे आउट ऑफ 40 ओनली 24 मेरे मार्क्स हैं। केवल 24 नंबर मैंने पाए हैं RRBPO मेंस में हिंदी में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उतना स्कोर मैंने कैसे किया ये आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं उसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मैंने ये कैसे चूज़ किया कि मुझे हिंदी अटेम्प्ट करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है सबसे पहले, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार हिंदी अटेम्प्ट की है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि हिंदी आती है तो क्या आती है। अब इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे लिया होगा इतने क्रूशियल एग्जाम में कि मुझे हिंदी अटेम्प्ट करनी है, ये भी एक स्टोरी है। तो हुआ क्या कि जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, जब मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, तो मैंने देखा कि क्योंकि इंग्लिश का मैं प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ चुकी थी। आई वॉज टोटली बिजी इन डूइंग माई वर्क एंड अदर थिंग्स जो मैं करती थी। तो मैंने बिल्कुल भी इंग्लिश पे प्रैक्टिस छोड़ दी थी, और जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे मेरे नंबर में दिखे। मेरा इंग्लिश में बहुत रॉन्ग हो रहा था, बहुत माइनस मार्किंग हो रही थी, जितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शायद उतना भी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी नहीं होनी चाहिए थी। तो आई वॉज सो टेंस्ड और आई थॉट कि मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था कि मैंने क्या अटेम्प्ट किया। ठीक है, आप भी ऐसे ही सोचा करो। आपको किसी को प्रूव नहीं करना कि आपने इंग्लिश लेके RRBPO बने हो या हिंदी लेके बने हो। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको केवल इतना सोचना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इस ओपिनियन से, मैंने सबसे पहले क्या किया, डिसाइड किया कि मैं 3-4 मॉक टेस्ट दूंगी, जिसमें मैं इंग्लिश अटैम्प्ट करूंगी और 3-4 में मैं हिंदी अटैम्प्ट करूंगी। ठीक है, या फिर 3-4 भी नहीं तो आप 2 भी रख सकते हो कि 2-3 मैं दूंगी इंग्लिश का, 2-3 मैं दूंगी हिंदी का। मैंने 3 से 4 मॉक दिए दोनों का अलग अलग। मैं क्या देख रही हूँ कि इंग्लिश में ज़्यादा गलत हो रहा है मेरा, उसके मुकाबले हिंदी में कम हो रहा है, जबकि मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है। और इसी एग्ज़ाम में पहली बार मैंने हिंदी ओपन करके देखा कि हिंदी में आता क्या है। इसके पहले जीवन में मैंने कभी हिंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन इस एग्ज़ाम में मैं किसी भी उस पर उतरने को तैयार थी। सो आई थॉट मैं हिंदी ही करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने देखा कि हिंदी में मेरे गलत हो रहे थे, बट कम हो रहे थे, इसलिए मैंने हिंदी चूज़ किया। तो आप में से अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम है RRB क्लर्क मेंस, आप हिंदी चूज़ करो या इंग्लिश, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस तरीके से, एक टेस्ट के आधार पे नहीं, एक टेस्ट में कभी भी अप डाउन हो जाता है, कम से कम 2 से 3, 3 से 4 अगर आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट दे के देखो आपका किस में ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ये सबसे पहली बात है कि आप कैसे डिसाइड करो कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ये टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो ये टोटली आपका डिसीजन है, मैंने ऐसे डिसाइड किया था। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर हिंदी। सो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने हिंदी की प्रिपरेशन की ही नहीं, क्योंकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं आता कि आपको प्रिपेयर करना पड़े। स्पेशली जैसे कि संधि विच्छेद, जो आप हिंदी जो आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, इतना संधि विच्छेद नहीं आता, इतना विलोम शब्द नहीं पूछा जाता, इतना पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं हिंदी में, जैसे इंग्लिश में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, और आपका होता है क्लोज टेस्ट होता है, और पैसेज जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में होता है। तो हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसके लिए अलग से कोई किताब उठा के पढ़ो कि आपको बहुत सारे संधि विच्छेद याद करने हैं या आपको पूरा करण करता ये सब समझना है, ऐसा कुछ नहीं आता है। मैंने क्या किया, मैंने ग्रेड अप का टेस्ट परचेज़ किया था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ कि आप इसी का खरीदो, आप जो भी टेस्ट आपके पास है, मैं अपना बता रही हूँ कि क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले एक इकट्ठे ग्रीन कार्ड खरीद लिया था, तो मैं बहुत कंजूस टाइप की हूँ, मैं दोबारा पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करूँगी। तो मैं कोई भी पेपर होता है वो बहुत सालों तक उसकी वैलिडिटी है, तो मैं उसी से प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरा रीज़न है। ठीक है, मैं एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो सही भी लगता है। तो उसमें मैंने टेस्ट दिया, और जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे हिंदी ही करना है, तो मेरे पास 10 टेस्ट और बचे थे। तो उन 10 टेस्ट में मैंने हिंदी ही अटैम्प्ट किया, और हिंदी अटैम्प्ट करने पे भी मेरा गलत होता था। और सबसे ज़्यादा गलत क्या होता था, वो जो अरेंजमेंट करने वाला होता है कि इन वाक्यों को अरेंज करें। तो हिंदी में इतना भी ईजी नहीं होता जितना ईजी हम समझते हैं, लेकिन हाँ उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर मैं हमेशा हर टेस्ट के बाद रिव्यू करती थी, देखती थी कि मेरा कहाँ गलत हुआ है, उसका सही क्या होगा। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, मैं बहुत ज़ोर देती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स पे कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन आप लोग केवल ये मत सुना करें कि मॉक टेस्ट देने को कह रही हूँ, उसके बाद जो मैं कहती हूँ वो भी सुना करें कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वेरी गुड, बट मॉक टेस्ट दिया और उसको आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपका मॉक टेस्ट देना भी बेकार हो जाता है। तो मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप उसे एनालाइज भी करिए, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे आप सही जा रहे हो, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे कि मैंने देखा कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरा
रीअरेंजमेंट वाला बहुत गलत होता था, ठीक है। और बहुत ही फ़नी स्टोरी है वो भी। मतलब हिंदी एक तो पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया, और मेरा भाई आयरलैंड में बैठ के मेरे को वीडियो कॉल पे पढ़ाता था कि इसको कैसे अरेंज किया जाता है। इट इज़ अ फनी स्टोरी एंड मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। वो इतना बिजी बट टाइम निकाल के मुझे समझा रहा था कि रीअरेंजमेंट कैसे करना होता है। फिर भी मेरे रॉन्ग होते थे तो उसने कहा कि चलो तुम ये क्वेश्चन छोड़ देना पेपर में। लेकिन पेपर में जो आया वो मैं कर ले गई, वो करने लायक था, मुझे लगा कि मैं गलत नहीं करूँगी, सो आई अटेम्प्टेड। तो देयर इज़ नॉट एनी स्पेशल थिंग जो मैं आपको फालतू में बताऊँ कि नहीं मैंने ये किया, मैंने रातों रात पढ़ाई की, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। केवल अगर आप ईमानदारी से हिंदी के लिए टेस्ट देके उसे एनालिसिस करोगे, और आपको जब ये पता चल गया, जैसे मुझे पता चल गया था रीअरेंजमेंट मेरा गलत हो सकता है, तो अगर जरा सा भी मुझे डाउट होता तो मैं अटेम्प्ट ना करूँ, ये मुझे तब तक पता चल गया था। इतना आपको भी पता चल जाएगा, अभी भी आरआरबी क्लर्क में इसमें टाइम है। इतने टेस्ट अगर आप दोगे तो आराम से आपको अपनी वीकनेस हिंदी में भी और स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो मैंने बस इतना ही किया है, तो मैं कुछ ऐड करके उसमें नहीं बताऊंगी। मैंने कोई किताब नहीं खरीदी, मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, कोई वीडियो फॉलो नहीं किया, मैंने बस टेस्ट दिया, टेस्ट को रिव्यू किया और उस हिसाब से मेरे नंबर इंप्रूव होते गए, ठीक है। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स इन हिंदी बट नहीं आया, बट व्हाट कैन आई डू। तो मेरा बस यही मैंने किया था और यही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं मेरी आप पे भी यही सलाह है, पहले तो ये अब डिसाइड कर ही लो। अब ज़्यादा टाइम नहीं, जिनका आरआरबी क्लर्क मेंस है, जैसे मैंने अगले साल के लिए भी डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या करना है, वैसे आप अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या अटैम्प्ट करना है, उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप टेस्ट दीजिए, जिस भी किसी चीज़ का आप दे रहे हैं टेस्ट, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हैं टेस्ट दीजिए, उसे एनालिसिस करिए और उस आधार पे खुद को देखिए कि आप क्या सही कर पा रहे हो और क्या गलत कर पा रहे हो, ठीक है। सो आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, बट मैं ज़बरदस्ती ऐड करके ज़्यादा नहीं बता सकती, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, तो मैं आपको स्ट्रेस क्यों दूँ। आप केवल इतना करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर 24 मार्क्स जो मेरे आए या उससे ज़्यादा, ईश्वर करे फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप इतना करोगे तो, ठीक है। तो बस पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और कल मैंने आपको रीजनिंग का भी बताया था कि रीजनिंग में मैंने क्या किया, मेरे रीजनिंग में इतने अच्छे नंबर क्यों आते हैं। आज मैंने आपसे हिंदी का भी शेयर कर दिया, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी है इस कन्फ्यूज़न में उसे ये वीडियो शेयर करें और उससे कहिए कि बस कन्फ्यूज़न ख़त्म करने का टाइम आ गया है, अब काम करने का टाइम है। अगर हम IBPS RRB क्लर्क मेंस की भी बात करें तो अब बहुत कम, 1 हफ्ता कह सकते हैं आपके पास टाइम है। सो जी जान लगा दीजिए, जो गलतियाँ आपने पहले एग्ज़ाम में की है वो अब मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू योर बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।